Hello and welcome everyone, myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA Inter, paper number 8, study note number 6, that is standard costing illustrations. So in this video we will solve illustration number 8. A manufacturing concern which has adopted the standard costing furnishes the following information. The standard data is given, material for 70 kg of finished product of 100 kg. Okay. सो ये जो डेटा है वो स्टैंडर्ड डेटा है. देन प्राइस ऑफ मटेरियल इज दिस इज रुपीज़ 1 पर kg. ओके. आउटपुट इज गिवन, दैट इज ओवरऑल आउटपुट 2,10,000 kg. देन मटेरियल यूज इज 2,80,000 kg एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज 2,52,000 एंड वी हैव टू कैलकुलेट मटेरियल यूसेज, प्राइस एंड कॉस्ट वेरिएंस. We cannot calculate material yield variance and material mix variance because only one material data is given, so we cannot calculate material yield variance and material mix variance. So we'll calculate this three variances. Okay. For that we'll prepare this table. Okay. Actual data is ऑलवेज रेडीमेड गिवन इन द क्वेश्चन. मतलब एक्चुअल डेटा जो होता है वो बहुत सारे टाइम पे ऐसे ही रेडीमेड दिया जाता है, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन कुछ नहीं होता है, तो हम लोग वो डायरेक्टली फिल कर सकते हैं. ओके. सो एक्चुअल डेटा विल फिल फर्स्ट ऑफ ऑल. मटेरियल यूज इज़ 2,80,000 kg. ओके. सो एक्चुअल में क्वांटिटी है 2,80,000 kg. आफ्टर दैट जो भी पर यूनिट यानी कि पर केजी का रेट है एक्चुअल में वो नहीं दिया है, जो टोटल अमाउंट है वो दिया है. सी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज गिवन 2,52,000. ओके. डायरेक्टली कॉस्ट इज गिवन, सो 2,52,000. वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट. फॉर दैट वी विल डिवाइड दिस अमाउंट बाय दिस क्वांटिटी. ओके. अभी कॉस्ट पर यूनिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो फाइनल अमाउंट आया है वो अमाउंट को हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं. सो 2,52,000 दिस इज द अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, दैट इज 2,80,000. सो कॉस्ट पर यूनिट इन केस ऑफ एक्चुअल इट इज 0.9. सो कॉस्ट पर यूनिट इज 0.9. ओके. नाउ in case of standard they have given us data. See, material for 70 kg of finished output of 100 kg. Okay. So after that price of material ₹1 per kg. So पर kg का रेट दिया है, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं. सी, कॉस्ट पर यूनिट इज 1 इन केस ऑफ स्टैंडर्ड. मोर और लेस दोनों सिमिलर रेंज में है, मतलब 1 और 0.9 सिमिलर रेंज में है, तो इसका मतलब करेक्ट है. उसके बाद अभी हम लोग को चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ओके. फॉर दैट विल प्रिपेयर अ वर्किंग नोट. सी, ये जो सेंटेंस दिया है, ये जो डेटा दिया है वो अच्छे से हम लोग को समझ के लेना है. सी, मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश आउटपुट ऑफ 100 kg. ओके. इसका मतलब है 70 kg हम लोग का फिनिश्ड आउटपुट है और 100 kg इतना हम लोग को मटेरियल लगता है. सी, मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए 100 kg लगता है. वी रिक्वायर 70 kg, वी हैव टू प्रिपेयर 70 kg फ्रॉम 100 kg. ओके. So when we give 100 kg of input, from that input we'll get 70 kg of finished product. Okay. So इधर वर्किंग नोट में बनाएंगे. सी, 70 kg का फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए हम लोग को चाहिए 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल. ओके. ये जो डेटा हम लोग करते हैं वेरिएंस एनालिसिस हम लोग मटेरियल का ही करते हैं. सो रॉ मटेरियल इज 100 kg. फ्रॉम दैट विल गेट 70 kg ऑफ फिनिश गुड्स. सी, मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि 70 kg आउटपुट मिलने के लिए 100 kg का मटेरियल हम लोग को देना पड़ता है. ओके. सो फाइनल जो भी आउटपुट है वो कितना है. सी, फाइनल आउटपुट इज 2,10,000 kg. फॉर 70 kg ऑफ फिनिश गुड्स वी रिक्वायर 100 kg ऑफ रॉ मटेरियल. So for 2,10,000 kg of finished goods we required how much of raw material. Okay. So क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो भी स्टैंडर्ड डेटा है फॉर द मटेरियल वो मिल जाएगा. ओके. सो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय दिस 70, वी गॉट 3 lakh. So 3 lakh is the final quantity, that is standard material. Okay. So here we'll write 3 lakh. Now multiplication, so answer that is amount is 3 lakh. ओके. सो अभी टेबल रेडी है. फ्रॉम दिस टेबल हम लोग कौन सा भी वेरिएंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके.
सो सिंपली अभी वही हम लोग को करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. ओके, सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस. ओके, सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग का है 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस इज 1 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 2,80,000 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस इज 0.9. ओके, सो हियर 3 लाख माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन 2,52,000. ओके, सो अभी सिंपली माइनस करेंगे तो वैरिएंस आ जाएगा 3 लाख माइनस 2,52,000, इट इज़ 48,000 विच इज़ फेवरेबल. ओके, प्लस आ रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है आंसर, सो इट इज़ फेवरेबल. ओके, आफ्टर दैट मटेरियल प्राइस वैरिएंस. So formula is standard price minus actual price. So standard price is 1, actual is 0.9. 1 minus 0.9 multiplied by actual quantity. Actual quantity is 2,80,000. Okay, so simply see 1 minus 0.9 multiplied by 2,80,000, it is 28,000 which is favorable. So 28,000 favorable. Okay, after that material usage variance, standard quantity minus actual quantity multiplied by standard price. So standard quantity is 3 lakh, actual quantity is 2,80,000. 3 lakh minus 2,80,000 multiplied by standard price is 1. So standard price is 1. See 3 lakh minus 2,80,000 multiplied by 1 यानी कि उतना ही आएगा. So 20,000. ये भी पॉजिटिव फिगर आ रहा है, सो ये भी हम लोग का फेवरेबल है. Now we will check the answer of material cost variance whether it is correct or not. For that we will add this material price variance and usage variance. Okay, price and usage variance जब ऐड करते हैं वो exactly equal to the material cost variance आना चाहिए. So 28,000 favorable plus 20,000 favorable, 48,000 favorable. See 48,000 favorable material cost variance. Okay, this was very simple question, but we have to understand this part. Okay, so here we have completed illustration number 8. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and also check my playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.